education cess has been imposed by government on all union taxes. Option A 3%, option B 4%, option C 10%, option D 2%. What will be the answer? सर क्वेश्चन तो ठीक से दिख ही नहीं रहा था। मलिक को कैसे दिख रहा है, देवेंदु को? चलो मैं पढ़ूं। अच्छा क्वेश्चन सुन लो, अगर दिख नहीं रहा है तुमको तो जस्ट सी हियर द क्वेश्चन, बट इट इज विजिबल बिकॉज जस्ट नाउ देवेंदु है। नहीं उठा रहा। अच्छा कोई बात नहीं है, चलो पढ़ो। नहीं उठा रहा कोई बात नहीं, चलो पढ़ो। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? राजनंदिनी देख रही हो बेटा क्वेश्चन? यस सर। पढ़िए क्वेश्चन क्या है, क्विक, जल्दी करें। स्क्रीन थोड़ा बहुत तुमको भी ब्लड दिखाई दे रहा है। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन कहता है कि डैश, पहले बात फिल इन द ब्लैंक चाहिए। डैश आउट ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन इज गिवन। डैश एजुकेशन सेस हैज बीन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 3%, 4%, 10% और 2%। ये कहता है कि कितने परसेंट का सेस, एजुकेशन सेस, जो यूनियन टैक्सेज हैं, यूनियन गवर्नमेंट के जो टैक्सेज हैं उस पर लगाए जाते हैं, कितने परसेंट टैक्स लगते हैं। अपने मार्क्स नोट करते जाइए, कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं। कोई बताएगा मुझे आंसर? एनीबडी? सर ऑप्शन डी 2%। अच्छा, ये नेट से सर्च किए हो, कैसे किए हो, ऐसे जानते थे? सर बुक में। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मिल गया आंसर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई। इशू पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ इशू है। सर इशू ने लेफ्ट कर दिया। ओके सर वापस ज्वाइन कर लिया। हाँ ठीक है, तो आप पढ़ो, तुम्हारी आवाज़ बुलंद है, पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन। Significance of human capital was recognized in dash 5 years plan. हाँ, A option A third, option B second, option C seventh, option D fourth. ह्यूमन कैपिटल की महत्ता को किस साल, किस 5 ईयर प्लान में रिकॉग्नाइज किया गया था? बोलिए, एनीबडी? इशू, व्हाट विल बी योर आंसर? थर्ड। 7th 5 ईयर। थर्ड में अगर रिकॉग्नाइज कर दिया गया होता ना तो देश की स्थिति दूसरी होती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन। इन बढ़ो, देवेंदु पढ़िए। 5-5 क्वेश्चन का लॉट बनाओ। 5 क्वेश्चन देवेंदु पढ़ेंगे एंड 5 क्वेश्चन इशू एंड 5 क्वेश्चन राजनंदिनी। चलिए 25th क्वेश्चन, देवेंदु। चलो देवेंदु लगता है लेफ्ट हो गया है, नेटवर्क इशू। इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, कौन कौन से हैं इसके इंडिकेटर्स? प्राइमरी एजुकेशन, यूथ लिटरेसी रेट, एडल्ट लिटरेसी रेट और ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज। बोलिए, ऑल ऑफ दीज। यस। चलो ठीक, करेक्ट आंसर है। अच्छा ये बताओ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट एजुकेशन सेक्टर? एनसीईआरटी, आईसीएमआर, यूजीसी, बोथ ए एंड सी? बोथ ए एंड सी। वेरी गुड राजनंदनी, एकदम बढ़िया, टॉप पे चल रही हो, टॉप पे स्कोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? इन्वेस्ट इन एजुकेशन, इन्वेस्ट इन हेल्थ, इन्वेस्ट इन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दीज? सर ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बिकम्स अ human resource when he is willing to work, able to work, in the age group of 15 to 60 years, all of these? Sir all of these. Very good, एकदम ऐसा ही क्विक होना चाहिए। Indicators of growth of education sector: life expectancy rate, infant mortality rate, literacy rate, none of these? Sir D option D, none of these. Indicators of growth of education sector, education sector बेटा। सर C literacy rate. Yes correct, now correct। देख रहे हो, इशू इज देयर,
ईशु, यस सर। देखो कितना फास्ट दे रहा है देवेंदु आंसर, और आज नंदिनी भी Yes, अच्छा आंसर दे रही है आज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन, इंडिकेटर ऑफ पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट इन इंडिया, एडल्ट लिटरेसी रेट, प्राइमरी कंप्लीशन रेट, यूथ लिटरेसी रेट, नन ऑफ दीज। इंडिकेटर ऑफ पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट इन इंडिया, पब्लिक हेल्थ है। सर आई थिंक इसका आंसर डी होना चाहिए सर, नन ऑफ दिस। यस करेक्ट बेटा, यही होगा, डी होगा, पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर ये नहीं है। ठीक है, आज कल ये क्वेश्चन मैंने चर्चा भी किया था, आप लोगों को ध्यान नहीं है। इन डैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years। सर ऑप्शन बी 2009। यस, आज ही पढ़ाया था सर आपने। यस करेक्ट, वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द हेल्थ सेक्टर इन इंडिया, ICMR, UGC, AICT, RBI। ICMR। Very good, correct answer. Next question, dash capital cannot be separated from the principal, physical, human, both A and B, neither A nor B। Dash capital cannot be separated from principal। बोलिए, आज मॉर्निंग चर्चा किया था क्लास में, टुडे इट वाज डिस्कस्ड इन द क्लास। डैश कैपिटल, नो आंसर। A और B। हाँ, ए और बी नो। थर्ड, ह्यूमन कैपिटल, मैंने बताया था ना कि मनुष्य को उसके गुणों से अलग नहीं किया जा सकता, डॉक्टर को उसके सर्विस से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ह्यूमन को उसके कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल जो है ना उसका गुण को अलग नहीं किया जा सकता। गुण अलग हो और ह्यूमन अलग हो ऐसा नहीं हो सकता। ह्यूमन कैपिटल तभी बनेगा जब वो ह्यूमन के साथ है उसका गुण। ठीक है ना, ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ह्यूमन कैपिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग। आज चर्चा किया था क्लास में, ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एज ए मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एज अ मीन्स टू इंक्रीज ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी। Human capital considers health as a means to increase labor productivity. Human capital treats a human being as a means to an end, or human beings are end in themselves. सर Which A। not true है बेटा, not true for human capital, not true है। और सर ऑप्शन डी, ह्यूमन बीइंग आर एंड इन हिमसेल्फ। यस यस, यही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2014-15 the per capita public expenditure on elementary education differs considerably across states from as high as dash in Himachal Pradesh to low as dash in Bihar। मतलब हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर और बिहार में सबसे कम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन होगा 34,651 हिमाचल प्रदेश में एंड 4,088 इन बिहार। ठीक है, ओके सर। हाँ, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको टिक कर लो, तो केवल उसी का रिवीजन करना, जो क्वेश्चन का आंसर आता है उसको छोड़ देना ताकि समय बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एसेंशियल इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स बिकॉज। मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का दखल देना एजुकेशन और हेल्थ के लिए जरूरी है, क्यों। These sectors create private and social benefits. Expenditure on these makes substantial long-term impact, which cannot be easily reversed. Monopoly situation may emerge, and unnecessary exploitation of the service sector can be avoided. क्या सही होगा। Government intervention is essential in education and health sector because
बोलिए बोलिए। ए बी सी डी क्या होगा? देखो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इसेंशियल इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर बिकॉज these sectors create private and social benefits. ये बिल्कुल सही है। Expenditure on these make substantial long-term impact which cannot be easily reversed. ठीक है, एजुकेशन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, हेल्थ का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट, मोनोपोली सिचुएशन में इमर्ज एंड अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सर्विस सर्विस सीकर कैन बी अवॉइडेड एंड इज ऑल्सो इक्वली ट्रू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। देवेंदु? जी सर। हाँ, और राजनंदिनी, ईशु? चलो सर ईशु। उसने लेफ्ट कर दिया सर, वो मुझे व्हाट्सएप पे लिख रही है कि सर उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, इसलिए उसने लेफ्ट कर दिया। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ, उसका बराबर पता नहीं क्यों नेटवर्क प्रॉब्लम होता ही रहता है। क्रेडिट टेकन फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इज व्हाट? बोलो। सर सी, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। यस, 15 साल तक जो होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, और उससे नीचे 10 से 15 होगा, 5 से 15 होगा तो मीडियम टर्म हो जाएगा, और 5 से कम शॉर्ट टर्म। नाबार्ड क्या है? व्हाट इज नाबार्ड? इज डैश सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट? नाबार्ड, NABARD is an institutional source of rural credit, non-institutional source of or cooperative society regional. What is that? सर सी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ना, कोऑपरेटिव नहीं बेटा, ये नाबार्ड जैसे आरबीआई है ना, उसी तरह नाबार्ड जो है एग्रीकल्चर लोन का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। एपेक्स तो ये होगा इंस्टीट्यूशनल सोर्स। ठीक है, ओके सर। नाबार्ड इज इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजेज क्या है? राजनंदिनी ध्यान सुन रही हो बेटा? ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजेज, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, ऑल ऑफ दीज। ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजेज क्या बेटा? All of these. वेरी गुड। ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजेज, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, सब है, सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मीन्स फाइंडिंग अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट इन non-farm sectors, urban sectors, rural sectors, none of these. Diversification in agriculture activities means मतलब एग्रीकल्चर में जो डाइवर्सिफिकेशन होता है ना, विभिन्न प्रकार की फसलों को निकालना, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज को करना, है ना, अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट इससे क्रिएट होता है। इन किस में? नॉन फार्म सेक्टर में, अर्बन सेक्टर्स में, रूरल सेक्टर्स में, नॉन ऑफ दीज में। क्या है? सर सी, रूरल सेक्टर। इसका होगा बेटा, डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मीन्स फाइंडिंग अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट इन नॉन फार्म सेक्टर्स। सर कैसे? नॉन फार्म सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट डाइवर्सिफिकेशन की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ठीक है, फार्म सेक्टर्स में कम होती हैं। नॉन फार्म, फार्मिंग मतलब कि एग्रीकल्चर जो टिलिंग ऑफ सॉइल एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कर रहे हो ना, उसमें संभावनाएं कम होती हैं। ठीक है, लेकिन नॉन फार्म जो सेक्टर्स होता है उसमें संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, मतलब नॉन फार्म सेक्टर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रूरल सेक्टर में तो गाँव में, ऐसे तो गांव तो एक अम्ब्रेला टर्म हो गया ना, गांव शहर अम्ब्रेला टर्म है, लेकिन फार्म सेक्टर, नॉन फार्म सेक्टर, इसका करेक्ट आंसर होता है फार्म और नॉन फार्म। तो इसमें नॉन फार्म सेक्टर्स में ज़्यादा संभावना है, फार्म सेक्टर में कम होती है, और रूरल सेक्टर हमेशा फार्म सेक्टर को रिप्रेजेंट ज़्यादातर करता है। ठीक है, ओके। ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स टुक प्लेस इन विच ईयर? 1967, 1969. 19? वेरी गुड, बहुत ग्रेट राजनंदिनी, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया आर?
क्या है? ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया आर मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ट्रेडर्स, ऑल ऑफ दीज। सर ऑल ऑफ दीज, डी। वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज। मतलब ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, मतलब गांव में जो क्रेडिट लोग पैसा लेते हैं ना, तो रिलेटिव से भी मांग लेते हैं, जो मनी लेंडर्स होते हैं उससे भी लेते हैं, और व्यापारी जो होते हैं उनसे ही लेते हैं। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर। नॉन फॉर्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या क्या हैं? एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, ऑल ऑफ दीज। सर डी, ऑल ऑफ दीज। अब समझ में आया उसका आंसर क्या हो, कैसे सही था? जी सर। समझ में आ गया ये कहाँ गया नॉन फॉर्म वाला? नॉन फॉर्म वाला क्वेश्चन आया था ना, नहीं पता नहीं कहाँ गया, एक क्वेश्चन आया था, कहाँ गया? यही तो था, अभी कहीं आसपास था। हाँ ये क्वेश्चन देखो, डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नॉन फॉर्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर। ठीक है ना, तो इसका तीनों आंसर सही होगा, नॉन फॉर्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये सब नॉन फॉर्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो फॉर्म एरियाज में जो कि रूरल सेक्टर रिप्रेजेंट करता है उसमें संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन नॉन फॉर्म में संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो दीज एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ नॉन फॉर्म areas of employment. Next question, question number 44. The period between dash is known as golden revolution period. सर ऑप्शन बी 1991 टू 2003। अरे बड़ा फास्ट बोल रहा है, कहाँ से? सर नोट्स है ना सर, मैंने सर कल ही पढ़ा था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको रख लेना, टिक करते जाओ उसको, जो जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना उसको टिक करते जाओ, और जो जो नहीं आता आया ना, गलत हो गया, उसको भी टिक कर लेना, ताकि उसी को बस रिवाइज ओके करो। सर। द पीरियड बिटवीन डैश इज नोन एज गोल्डन रेवोल्यूशन पीरियड 1991 टू 2003। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट आर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, नाबार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑल ऑफ दीज। सर ऑल ऑफ दीज। यस, तो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स ये भी गवर्नमेंट का है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ये भी बैंक का ही है। ग्रुप भी सर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है। हाँ, और नाबार्ड तो है ही, अभी जस्ट पढ़ा है नाबार्ड। ये सब चीज़ों जो क्या है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का मतलब होता है कि फॉर्मल सोर्सेज जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हैं। बैंकिंग जो है ना वो फॉर्मल सेक्टर है। ठीक है, चलिए, इंडिया एडॉप्टेड सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच टुवर्ड्स रूरल क्रेडिट आफ्टर डैश 1965, 1969, 1970 और 1979। इंडिया एडॉप्टेड सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच टुवर्ड्स रूरल क्रेडिट आफ्टर डैश। बोलिए। इंडिया अडॉप्टेड सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच टुवर्ड्स रूरल क्रेडिट आफ्टर, जो नेशनलाइजेशन हुआ बैंक का ना, उसके बाद ही इंडिया ने ऐसा किया। तो 1969 इज द करेक्ट आंसर। राजनंदिनी, इट्स ओके। इंडिया अडॉप्टेड सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच टुवर्ड्स रूरल क्रेडिट आफ्टर 1969। 1969 के बाद जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, 14 बैंकों का हुआ था, 14 बैंक्स का। ठीक है, तो उसके बाद बैंक लोगों तक उनकी पहुंच बढ़ती गई। ठीक है, जगह जगह बैंक खुलने लगे, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन नेशनलाइजेशन होने के बाद ये काम तेज हुआ और लोगों की पहुंच बैंक तक बढ़ गई और बैंक की पहुंच लोगों तक बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ इन रूरल मार्केटिंग रिलेट्स टू प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ऑल ऑफ दीज। ग्रोथ इन रूरल मार्केटिंग रिलेट्स टू व्हाट? सर ऑप्शन है ग्रोथ प्रोविजन फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देख लो, अब ग्रोथ इन रूरल मार्केटिंग रिलेट्स, अब रूरल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो वृद्धि हुई, ग्रोथ इन रूरल मार्केटिंग, प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करना ही था। ठीक है, ठीक है, जगह जगह कोल्ड स्टोरेज बनना, सड़कों को बनना, ये सब सारी चीज़ें होनी थी। रेगुलेशन ऑफ मार्केट, मार्केट को अगर रेगुलेट करते हैं ना, रेगुलाइज करते हैं, फिक्स करते हैं, मार्केट यहाँ लगेगा, मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, तो उससे भी हमारा रूरल मार्केटिंग बढ़ेगा। ठीक है, बहुत बार अगर मार्केट रेगुलाइज नहीं होता है, उसकी मॉनिटरिंग सही नहीं होती है, तो उसकी वजह से किसान जो है वो हेजिटेट करता है, जाऊं ना जाऊं,
वहाँ चीटिंग होगी, फ्रॉड होगा, कुछ भी हो सकता है इस तरह का, जो भी उसके मन में शंका हो। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के डाउट्स होते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। इसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब सब मिल के अगर कहीं बाजार मिल के लगाते हैं तो वो भी जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको कहते हैं ना, सोसाइटी, कोऑपरेटिव में सोसाइटी, तो वो सहकारी सहकारी जो बाजार लगते हैं ना, उसमें कई जगह के किसान आसपास से जो बड़े किसान हैं मिल जाते हैं, वो अपना शॉप लेते हैं, वो सस्ती चीज़ें वहाँ बेची जाती हैं और आसपास के लोग आके खरीदते हैं। तो ये तीनों ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ग्रोथ इन रूरल मार्केटिंग रिलेट्स टू प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कोई दुकान मिल जाना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। रेगुलेशन ऑफ मार्केट, उसको मॉनिटरिंग करना, उसके पूरे दस्तावेज रजिस्टर वगैरह सबको मेंटेन करना। कोऑपरेटिव फार्मिंग, लोगों का एक साथ आकर मार्केटिंग के लिए तैयार होना, ये सब कोऑपरेटिव फार्म सब इसी का हिस्सा है, ठीक है। समझ में आई बात? बोलो भाई, क्लास में हो कि नहीं? ओके सर, समझ आ गया सर। ठीक है। राजेंद्रनी, समझ में आया बेटा? यस सर, यस। बोलते रहो बेटा, ताकि हमको मालूम है क्लास में हो, पता नहीं चलेगा ना हमको क्लास में बच्चे हैं कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नीडेड बिकॉज इट, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत क्यों है? सर मेंटेन ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। मेंटेन्स एंड इनहेंसेस द इकोलॉजिकल बैलेंस, ये बात सही लग रही है। इज फ्री यस सर। फ्रॉम और केमिकल सर हमें बेस्ड सर फर्टिलाइजर्स, मतलब केमिकल फ्री फूड ग्रेन्स चाहिए। हाँ, तो ये भी सही लग रहा है। तो इसलिए आंसर क्या होगा राजनंदिनी? बोथ ए एंड बी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नीडेड, क्यों आवश्यकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग की? मतलब जैविक खेती की आवश्यकता क्यों है? ये हमारे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको बैलेंस करता है। मतलब लैंड, सॉयल, मतलब एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इन सबको बैलेंस करने का काम करता है। एंड ही इज़ फ्री फ्रॉम केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स, केमिकल जो रसायन आधारित जो फर्टिलाइजर्स हैं उनसे इसकी दूरी बनती है अच्छी खासी, ठीक है, उससे मुक्त होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग सही आंसर क्या क्या होगा? सी, बोथ एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? Which of the following is not a benefit of organic farming? Cheaper inputs, attractive returns on investment, greater import possibilities, higher nutritional value. Which of the following is not? नहीं है। सर चीपर इनपुट्स। यस, चीपर इनपुट्स, ठीक है, होता है चूँकि गाय भैंस जितने भी कैटल होते हैं उनके जो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उससे हम गोबर जिसको कहते हैं गोबर, है ना, उससे हम उसका इनपुट यूज़ कर सकते हैं। अट्रैक्टिव रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं उसके रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा शुद्ध होगा, है ना, इसलिए वो भी सही है। ओके। ग्रेटर इम्पोर्ट पॉसिबिलिटीज़, ये उसकी जगह हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये तो बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी तीनों सही है। तो गलत क्या है? नॉट बेनिफिट, ग्रेटर इम्पोर्ट पॉसिबिलिटीज इज ये नहीं है, इसका पार्ट नहीं होगा, इस आंसर का पार्ट नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ग्रेटर इम्पोर्ट पॉसिबिलिटीज यही एक है जो कि बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, इसलिए यही आंसर होगा। बाकी तीनों सही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर चीपर इनपुट ये सब सही है, ठीक है। ओके। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। मिनिमम सपोर्ट सर प्राइस। ऑप्शन ए नहीं, सर ऑप्शन सी ऑल ऑफ दीस। ऑप्शन डी, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अभी मॉर्निंग में डिस्कस भी किया था, एमएसपी, किसान आंदोलन वगैरह में बार बार मैं बोल चुका हूँ। बफर स्टॉक, ठीक है, बफर स्टॉक गवर्नमेंट बनाती है ना, बफर स्टॉक, ठीक है, ठीक है, जगह जगह कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनते कि नहीं बनते हैं, तो बफर स्टॉक्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम, गवर्नमेंट गोडाउंस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गवर्नमेंट क्या करती है कि किसानों से अनाज वगैरह लेती है, अन्न वगैरह लेती है, ग्रेन्स वगैरह लेती है, ठीक है, और उसका स्टोरेज वगैरह बनाती है और लोगों को उचित कीमत में बेचती भी है। तो मतलब किसान को फ़ायदा होगा तभी ना, जब उसका माल बिकेगा तो पीडीएस सिस्टम के द्वारा बेचती भी है, जब बेचेगी तो खरीदेगी भी, जब खरीदेगी तो किसानों को फ़ायदा होगा, तो वो मार्केटिंग होगी एग्रीकल्चर। तो
Policy instrument initiated by government to improve agriculture marketing in India are minimum support price, buffer stock, public distribution system. All of these. All of these is the correct answer. Next question. Agriculture marketing does not comprise of. इसमें से क्या होगा? कौन सा नहीं होगा? बोलो. Does not comprise of. मतलब बाकी होंगे, एक ऐसा नहीं होगा जो नहीं होगा. Agriculture marketing does not comprise of. Transportation of the produce to the marketplace for sale. ये तो होगा. Sale. Grading of the produce according Sir, to the option quality. A. Sir, transportation of produce to make marketplace for sale. क्यों? ये तो होता है बेटा. ये से पूछता है does not. सर डी. डी क्या है? Credit taken to meet expenditure on agriculture. ठीक है. एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट कंप्राइज. मार्केटिंग बोल रहा है ना बेटा, तो मार्केटिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन से लेके सेल तक. ठीक है, उसमें क्रेडिट नहीं आता. ठीक है, सही आंसर. राजनंदी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 52nd क्वेश्चन. सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव इमर्ज्ड टू फिल द गैप इन द डैश क्रेडिट सिस्टम. इनफॉर्मल, फॉर्मल, बोथ ए एंड बी, एंड नीदर ए नॉर बी. सेल्फ हेल्प ग्रुप इमर्ज. इनफॉर्मल में वो रिलेटिव्स वगैरह आते हैं, मनी लेंडर्स वगैरह आते हैं. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोन कहाँ से मिलता है? बैंक से मिलता है ना. तो बैंक इज अ फॉर्मल सेक्टर. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव इमर्ज टू फिल द गैप इन द फॉर्मल. हाँ, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते में थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा ध्यान से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर रूरल क्रेडिट. रूरल क्रेडिट के लिए कौन सही नहीं है? द वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट इज नॉट सफिशिएंट. Amount of loans sanctioned is adequate. Small farmers don't have access to formal banking system. Agriculture loan default rates have been chronically high. क्या होगा? 53. Sir, option D. Agriculture loan default rates have been chronically high. No, which of the following is not true for rural credit? No, सही नहीं है. The volume of rural credit is not sufficient. ये सही है. The volume of rural credit is not sufficient. बोलो. नहीं. Small farmers don't have access to formal banking system, which is not true. तो small farmers don't have access तो है उनका भी formal banking system में. Agriculture loan default rates have been chronically high. Which is not true. Which of the following is not true? ये तो true है ना. Not true पूछ रहा है ना. समझ रहे हो? Agriculture loan default rates have been chronically high. तो true है. Small farmers don't have access to formal banking system. ये भी true है. The volume of rural credit is not sufficient. ये भी true है. तो not true क्या? Amount of loan sanctioned is adequate. The amount of loan sanctioned is adequate. यही नहीं not true है. It is not true. ठीक है. Okay, sir. Next question. NABARD was established in which year? Apex body in rural banking. Sir, 1982. Very good. बहुत बढ़िया. ठीक है. Last question. Which of the following is true as regards to increasing role of information technology? IT plays a crucial role in achieving sustainable development. एक बार क्वेश्चन फिर से दोबारा पढ़ लेते हैं. Which of the following is true as regards to increasing role of information technology? कि मतलब IT सेक्टर का जो रोल है, बढ़ते हुए रोल, हाँ, के लिए कौन सा सही है? It plays a crucial role in achieving sustainable development. It plays a crucial role in achieving food security. It has potential of employment generation in rural areas. It has not entered into a knowledge economy. Which of the following is true? कौन सा सही है? मतलब इसमें एक Sir, option A. IT plays ऑप्शन. अच्छा, ऑप्शन ए. Yes, sir. IT plays ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो. Which of the following is true as regards to increasing role of information technology? IT plays a crucial role in achieving a sustainable development. IT plays a crucial role in achieving food security.
IIT has potential of employment generation in rural areas. IIT has not entered into knowledge economy. Which of the following is true as regards to increasing role of information technology? सर फोर्थ Sir, पॉइंट समझ नहीं आया सर. आईटी हैज नॉट एंटर्ड इनटू अ नॉलेज इकोनॉमी. sir, C. सी तो सही है, लेकिन किस बेस पे बोल रहे हो बेटा? कहाँ से आंसर देख लिया क्या? नो सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, फोर्थ गलत है. सर अच्छा, फोर्थ पॉइंट समझ नहीं आया सर. इट हैज नॉट एंटर्ड इनटू अ नॉलेज इकोनॉमी. इट हैज नॉट लिखा है ना बेटा, इट हैज इंटर्ड होता तो सही होता. सुनो मेरी बात. जी सर. इट हैज नॉट लिखा है ना, कि अगर होता कि इट हैज इंटर्ड इनटू नॉलेज इकोनॉमी तो सही है. आईटी का तो है ये नॉलेज इकोनॉमी, पूरा सारा ज्ञान तो हमको आईटी से ही मिल रहा है. और आप ये जो हम लोग बात कर रहे हैं आपस में आईटी से ही तो बात कर रहे हैं. तो इट हैज जी सर. इंटर्ड इनटू नॉलेज इकोनॉमी, इसलिए बिल्कुल सही कर रही है राजनंदिनी. फर्स्ट सेकंड थर्ड इज ट्रू एंड फोर्थ इज नॉट ट्रू. ठीक है, ओके सर. ठीक है. तो अभी और क्वेश्चन है आपको करना है कि छोड़ दें? छोड़ देते हैं. ओके, वी शुड लीव इट. ओके, बहुत लंबा समय हो गया. ओके सर. ठीक है ना. अभी हम लोग को भी कल की तैयारी करनी होती है ना, तो आप सब सोने का भी समय होगा. आप लोग थोड़ा पढ़ना भी, आप मेरी तरह से मत करना, आप लोगों को पढ़ना है. ठीक है. और कल हम लोग का क्लास कितने बजे से है? मॉर्निंग में हम लोग का क्या इकोनॉमिक्स? सर एक बार सर मैं चेक कर लेता हूँ. हाँ, चेक कर लो जरा, दो मुझे बताना. तो या कीर्ति मैडम ने कुछ कहा तो नहीं है ना? तो उसी हिसाब से हमको भी तैयार करना पड़ेगा ना. पहले तो थोड़ा सा लेट भी आते थे, कोई बात नहीं है, लेकिन क्लासेस बाद में होते थे. तो एक बार जरा चेक कर लेना, मुझे बता देना. ठीक है. कीर्ति मैडम ने कुछ मैसेज तो नहीं दिया ना? देवेंदु?